अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू MTR डायरी। जहाँ इस नई जनरेशन के साथ या इस नई नस्ल के साथ बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे ख़राबे हैं कि जो कंपैरिजन किए जाते हैं माजी की जनरेशन के साथ, वहीं पे कुछ ऐसी खूबियाँ भी हैं जो कि सराही जानी चाहिए कि जो चीज़ें जनरेशन में अच्छी हैं और इस जनरेशन के पेरेंट्स में अच्छी हैं। मतलब कंपैरिजन किया जाता है ना कि आजकल के वालिदैन कैसे हैं, पहले के कैसे हुआ करते थे। तो अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि आजकल के जो पेरेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली वालिद, क्योंकि माएँ तो वैसे ही हमेशा नरम दिल रही हैं ना, तो आज के जो बाप हैं, आज के दौर के ये जो जनरेशन, मतलब जनरेशन इससे मुराद के आजकल के जो 30-35 साल की उम्र के बाप हैं, 40 साल के, या जो अब जो बच्चे आगे जाके बाप बनेंगे, जो नई जनरेशन है, ये सारे 20-25 वाले, तो ये पहले वाले टिपिकल बापों की निस्बत कुछ ज़्यादा, मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा स्पोर्टिव बिहेवियर वाली है, बच्चों को प्रमोट करने वाली, बच्चों से दोस्ती लगा के रखने वाली, जनरेशन गैप को उस तरीके से मलूज़ खातिर ना लाने वाली, जो कि बड़ा अच्छा शगुन है। इसकी मिसाल ऐसे है ना, वो कासिम अली शाह साहब वाक़या सुना रहे थे कि एक बच्चा था, मतलब एक बाप घर पहुंचा शाम को, मतलब इसी जनरेशन का मामला समझ लें आप। एक बाप घर पहुंचा तो आगे बच्चे ने ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे हाथी चाहिए, मुझे हाथी लेना है, मैंने टीवी में हाथी देखा, मैंने हाथी लेना है। तो बाप ने समझाया, बेटा रात हो गई है, जो हाथी जो है ना, कहाँ से हम आपको लेके दें। अब उसने कहा जी नहीं मैंने हाथी लेने हाथी। अब बाप ने देखा कि अब ये तो ज़िद पैदा हुआ है। मैंने कहा चलो जी आओ, लिया भैया, वो चलते हैं, बाइक निकाली, बैठ गया। बेटा किधर जाना है? वो मार्केट चलते हैं। चलो जी मार्केट चले गए। हाँ भाई, मार्केट में जाके दुकानों से पूछा, हाँ जी आपके पास हाथी है? तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा ज़िद कर रहा है जी। नहीं, उन्होंने कहा नहीं है जी, ठीक है, हो गया। इस तरह पूरा बाज़ार घूमता घूमता आखिर बेचारा बच्चा वो खुद ही जो है ना थक हार के, और उसको समझ आ गई कि भाई हाथी नहीं मिलता हो, तब मामला ख़त्म हो गया। तो जब वो घर पहुँचे तो घर आके उस बच्चे का दादा बैठा हुआ था। तो उस बच्चे ने अपने दादा को जब ये कहानी सुनाई तो उस दादा ने ज़ोर से चीख मारी और रोने लगा। तो सब ने पूछा कि क्या वजह है? उसने कहा जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं भी एक दफ़ा थका हुआ काम से आया था, तो इसने मुझसे कहा था कि अबू हाथी चाहिए, और मैंने इसको थप्पड़ मार के चुप करा दिया था कि ये कोई तुम्हारी ख्वाहिश है जो तुम कर रहे हो। तो मकसद कहने का, इसी से जनरेशन जो गैप था एक वो वाज़े हो रहा है। और ऐसे रहा है, जो पुराने मतलब कुछ वालिदैन थे, ख़ास तौर पे जो एक वालिद बड़ी सख्त तबीयत के लोग होते थे, और जो अभी भी इवन आप देख लें कई रेयर केसेस भी होते हैं कि जिनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है, मगर मैं बहसीत मजमूई बात कर रहा हूँ, तो कम अज़ कम नई नस्ल को ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा। अभी मैं नॉर्मली देख रहा हूँ जो मतलब हमारे भांजे भतीजियाँ हैं या जो जनरेशन बड़ी हो रही है, इनके जो वालिदैन हैं उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, दोस्ताना ताल्लुक़ है। जबकि हमारी जो इवन हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमारी जनरेशन्स के भी अपने वालिदैन के, अपने वालिद के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं थे। इवन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को एक मतलब नज़र उठाई तो ऐसे गायब, चुटकी ऐसे करके, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं मिलती, दिल की बात नहीं कर सकते मामलात। मैं शुक्र है इस मामले में बड़ा लकी था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने तो फील्ड भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ की थी, अपने पापा को बता के कि मैंने ये रखनी है। वरना पहले अदवार में तो ये भी नहीं होता रहा। बस बाप ने जो कहा, मेरे अपने कई दोस्त हैं वालिद के कहने पर ज़बरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बने या ज़बरदस्ती कोई फील्ड्स रखी हैं, अभी भी उनकी ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस होता है। तो कम अज़ कम ये जनरेशन जो है इस चीज़ से निकली है, और आगे जो ये जनरेशन है ये भी आगे इस चीज़ से निकलेगी। और उसकी वजूहात शायद उसकी ये वजह भी है कि चूँकि इस चीज़ से ख़ुद गुज़रे थे, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि हमारे बड़े भी तो इस चीज़ से गुज़रे थे, उन्होंने अपने अंदर क्यों ये एवोल्यूशन नहीं की? शायद ये वजह थी कि उन्हें इदराक नहीं हुआ कभी, क्योंकि उस दौर में मीडिया इस तरह से चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता था। अब की नस्ल ने अपनी ज़िंदगी में तो सानियात देखे ही देखे हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू और भी उसकी मिसालें देखी हैं इधर उधर। तो उन्होंने सोचा कि इसको जो है ना हमने बदलना है, तो इसलिए थोड़ी सी तब्दीली आई। पहले कितने सदियों से ये चीज़ चलती आ रही थी, लेकिन उस तरह से तब्दीली नहीं आई जितनी पिछली 20-30 सालों में तब्दीलियाँ आई हैं। सो ये चीज़ अच्छी है। मज़ीद इसी तरह की कुछ अल्लाह करे जो नस्ल जो बड़ी हो रही है ये कुछ ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग हो, ज़्यादा समझने वाली हो, ज़िद पे ना अड़ने वाली हो, और रिलेशनशिप्स को भी तरीके से लेके चलने वाली हो। और बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं जी।